Good morning, students. Today we are going to start with chapter number 6, that is adjectives in English grammar. We have completed till chapter 4. Now after that 4 chapter, we will be starting with chapter number 6, that is adjectives. So first we will go through the definition. See, an adjective is a word used to describe a noun or a pronoun. अब एग्जेक्टिव्स ऑलरेडी वी हैव सीन कि एग्जेक्टिव्स क्या होता है. एग्जेक्टिव वो वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, मतलब उसकी क्वालिटी बताए, ओके, या उसके बारे में कुछ बताए, ओके. मे बी क्वालिटी नहीं, बट समथिंग अबाउट दैट, लाइक अ नंबर और समथिंग, बट अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन, ओके. इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन. सो वी विल सी द एग्जाम्पल्स नाउ. जैसे पहले एग्जेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग नाउन्स, वो एग्जेक्टिव्स यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं उनका जो एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है. जैसे एन एंग्री मैन, ओके, एन एंग्री मैन. एंग्री मीन्स गुस्से वाला, ओके, या गुस्से में हो वो. देन अ हैप्पी पर्सन, ओके, अ हैप्पी पर्सन मतलब कोई बहुत हैप्पी हो. देन अ वाइड ग्रिन, ओके, ग्रिन दैट इज़ वाइड. देन एन ऑरेंज पेन, जैसे पेन का कलर, देन ऑरेंज पेन. तो ये सब वो एग्जेक्टिव्स हैं जो एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट इज एग्जेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग प्रोनाउंस, ओके. सो दैट इज़ लाइक इट इज़ ग्रीन, ही इज़ फैट. तो इट इज़ ग्रीन मतलब जैसे कलर बताया है, एंड ही दैट इज़ फॉर अ मेल, इट इज़ यूज दैट ही इज़ फैट. सो दीज जो वर्ड्स जो हाईलाइटेड हैं या जो रेड कलर में हैं, वी कैन से दैट आर द एग्जेक्टिव्स, ओके, दैट आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. Now we'll start with exercise. Question A. Underline the appropriate adjectives in the following sentences. So students, you have to start doing it along with me. Okay, open your English grammar textbook and come to page number 19. So here A, number 1, the sun is round or oval. तो यहाँ पे हमको जो appropriate adjective है, जो appropriate word है, उसको हमको अंडरलाइन करना है. तो सन इज राउंड, ओके, उसका शेप राउंड होता है, तो वी हैव टू अंडरलाइन द वर्ड राउंड. देन सेकेंड वन, एवरी वन लाइक्स टू स्लीप ऑन अ सॉफ्ट या हार्ड, सॉफ्ट और हार्ड बेड. तो सबको किस पे सोना पसंद है? सॉफ्ट पे, तो वी विल अंडरलाइन द वर्ड सॉफ्ट. नंबर 3, मम्मी गेव मी अ स्वीट और बिटर चॉकलेट. तो अब चॉकलेट होगा तो स्वीट, तो वी विल अंडरलाइन द वर्ड स्वीट. नंबर 4, आई सॉ सम वाइट और ग्रीन क्लाउड्स. तो क्लाउड्स क्या होंगे? वाइट, तो अंडरलाइन करेंगे वाइट को. देन नंबर 5, द एथलीट वॉज हैप्पी और सैड व्हेन ही वॉन द रेस. अब कोई जीत जाएगा तो ऑफकोर्स ही विल बी हैप्पी, तो अंडरलाइन करेंगे हम हैप्पी को. इन जून इट इज़ हॉट और कोल्ड इन द आफ्टरनून्स. अब आफ्टरनून्स में अगेन इट इज़ हॉट इन जून, सो हॉट को अंडरलाइन वील डू. Then number 7, grandfather bought some ripe or raw apples for me. अब एप्पल्स लेकर आएंगे वो तो ऑफकोर्स हम लेंगे, तो हम राइप लेंगे, ठीक है. राइप में मतलब पके हुए, ठीक है, तो राइप को वील अंडरलाइन. देन नंबर 8, चिल्ड्रन वर नॉट अलाउड टू गो टू द शैलो और डीप एंड ऑफ द स्विमिंग पूल. तो ऑफकोर्स हम चिल्ड्रन को किस में अलाउ नहीं करते हैं? डीप, मतलब बहुत डीप में अंदर जाने को, डीप एंड में, तो वील अंडरलाइन द वर्ड डीप हियर. These all the adjectives we underlined. Next is B. Complete the crossword with the opposites of the given adjectives. यहाँ पे हमको adjectives दिए हुए हैं, उनके हमको opposites लिखने हैं और फिर हमको crossword में complete करना है. So high, high का क्या होता है? Opposite, that is low. तो हमने low, हम we'll write nearby to the word also and then we'll complete in the crossword. Okay. High का it is LOW, low. Then number 4, tall. टॉल का इट इज़ शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट. नंबर 6 इज़ वेट. वेट का अपोजिट इज़ ड्राई, DRY, ड्राई मतलब गीला, एंड ड्राई सूखा हुआ. फिर स्मूथ. स्मूथ का इट इज़ रफ, ROUGH. देन नंबर 2 इज़ हैवी. हैवी का इट इज़ LIGHT, लाइट. देन हैप्पी का सैड, SAD, सैड. दिस ऑल वी हैव लर्न चिल्ड्रन. न्यू का इट इज़ OLD, ओल्ड, ओके. देन next page, that is on page number 20, you are having question number C that you will do by your own. That is, you have to draw what is given. It is a pair of shoes and a painted face that you will be drawing by your own. And then we'll start with question D now.
identify the adjectives that cannot be used to describe the nouns given below. Okay, cross out these adjectives. अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे nouns जो दिए गए हैं उसको जो adjectives describe नहीं कर पा रहे हैं या that cannot be used to describe, उसको हमको cross करना है. जैसे we'll see a house. तो अब हाउस ओल्ड हो सकता है, बिग हो सकता है, फैट इज रिटन, तो फैट हाउस कांट बी देयर, सो वी कैन नॉट यूज द फैट वर्ड टू डिस्क्राइब द हाउस, सो वी विल क्रॉस द वर्ड फैट. देन स्मॉल है एंड न्यू है तो वो भी वी कैन यूज. फिर अ गर्ल, तो शॉर्ट वी कैन से, लॉन्ग वी कैन नॉट से, तो लॉन्ग वी विल क्रॉस द वर्ड लॉन्ग. टॉल, थिन, लवली, वी ऑल दिस वर्ड्स वी कैन से. ओके. देन अ डॉग, हेयरी डॉग कैन बी, बिग कैन बी, पोलाइट नहीं होता है. ओके, तो पोलाइट को वील क्रॉस इट. देन स्मॉल एंड नॉटी ऑल्सो डॉग्स होते हैं. देन अ बुक तो बोरिंग हो सकता है, इंटरेस्टिंग हो सकता है, इल नहीं हो सकता, तो इल को वील क्रॉस आउट. एंड फनी एंड कलरफुल भी वी कैन राइट फॉर अ बुक. देन नंबर 5 इज ड्रेसेस. सो ड्रेसेस पे टाइट हो सकती हैं, क्विक नहीं, क्विक इज जल्दी, तो जल्दी नहीं तो वील क्रॉस द वर्ड क्विक. देन लूज हो सकती हैं, वाइट हो सकती हैं, इल फिटिंग भी हो सकता है. ओके. लास्ट क्वेश्चन इज देयर, दैट इज ई. फिल इन द ब्लैंक्स विद एग्जेक्टिव्स. एग्जेक्टिव्स को यूज़ करके हमको फिल करना है ब्लैंक्स. सो फर्स्ट वन इज टी इज़ हॉट बट आइस इज़ डैश. सो टी हॉट है बट आइस इज़ कोल्ड, सो COLD, कोल्ड. ओके. नेक्स्ट नंबर 2, अ कार हैज़ डैश व्हील्स, सो दैट वी कैन से अ कार हैज़ 4 wheels. ओके, FOUR, 4 wheel राइट. देन ये भी हमने उसको डिस्क्राइब करने का बताया, अ कार हैज़ 4 wheels. फिर अ सनफ्लावर इज़ डैश, सो सनफ्लावर इज़ येलो, YELLOW. ओके. नंबर 4 इज़ मंडे इज़ द डैश डे ऑफ द वीक. मंडे इज़ द डैश डे ऑफ द वीक. वीक का कौन सा डे होता है? मंडे, तो इट इज़ ऑलवेज सेकेंड. यू विल राइट योर students, keep in mind Monday will be coming as a second day of the week. Okay, because in the calendar also when we see, so it is starting from Sunday. Okay, so Monday will be the second day of the week, that is SECOND, second. Then number 5 is children like dash chocolates. तो children को कौन से chocolates पसंद होते हैं? Sweet, तो SWEET, that is sweet. So here we finish this chapter. Students, complete this chapter in your grammar textbook and even do the question number C that I told you to draw also. Okay, go through the chapter thoroughly.